अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रकाश चंद्र जैन पांड्या, श्रीमती सरोज जैन, श्री प्रणय जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री उज्जवल जैन, श्रीमती सिद्धि जैन, स्वस्ति, उद्गम, एशना जैन एवं प्रणय जैन एंड कंपनी, आगरा गेट, अजमेर, राजस्थान। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूपधारी है। इनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति आए को नमाई स्तुति को उचारी है। धन धन तेन हिते काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ कथा अपनी आज कई दिनों बाद में आगे बढ़ेगी। धर्मात्मा पुरुषों की चर्चा कई दिनों से यहाँ हमने की है। प्रसंग ऐसा चल रहा था कि जीवनधर कुमार उनको काष्टांगार ने बंदी बना लिया। अचानक यक्ष का स्मरण करते ही वो व्यंतर देव जो कि यक्ष बन गया था, जिस कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था जीवनधर कुमार ने, वो लौट करके आ गया रक्षा करने के लिए। इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, चंद्रोदय पर्वत पर ले गया। वहाँ ले जाकर इनका अभिषेक किया, उत्सव मनाया, धूमधाम से इनका खूब सम्मान किया। उसका तो मन था कि जीवनधर कुमार मेरे यहीं रह जाएं, लेकिन जीवनधर कुमार ने जाने की भावना व्यक्त की, तीर्थ वंदना की भावना व्यक्त की और वे तीर्थ वंदना के लिए वहाँ से अकेले ही निकल पड़े। जंगलों में इधर उधर विचरण करते हुए आगे जब वे बढ़ते चले जा रहे थे तो अचानक किसी जंगल में एक यक्षिणी वहाँ पहुँच गई और उस यक्षिणी ने जीवनधर कुमार की खूब महिमा गाई और उसका मान सम्मान किया। तो इस प्रसंग के माध्यम से यहाँ तक यह बात कही गई कि देखो, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष जहाँ जाते हैं वहाँ उनका सम्मान होता है। अपरिचित हैं, यक्षिणी का उनसे कोई परिचय नहीं है। जीवनधर कुमार भी यक्षिणी को जानते नहीं हैं, लेकिन अनजान व्यक्तियों के माध्यम से भी धार्मिक व्यक्तियों का सहज ही सम्मान हो जाता है। आप बहुत प्रैक्टिकल अनुभव इस बात को करते होंगे। मैं यदि कहूँ आपसे कि कभी जब आप किसी गाँव में गए हों मंदिर के दर्शन करने के लिए, अनजान गांव है, अनजान मंदिर है, पहली बार वहाँ पहुँचे हैं, तो गांव वाले लोग आपको चाय पानी के लिए भी पूछते हैं और भोजन के लिए भी आग्रह करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो आप जो जिस व्यक्ति में थोड़ी सी धार्मिक भावना दिखी ना, ऐसे सड़क चलते व्यक्ति को कोई नहीं पूछेगा। बस स्टैंड पर आए हुए व्यक्ति को, सड़क पे सामान खरीदते हुए व्यक्ति को कोई नहीं पूछेगा। लेकिन यदि आप वहाँ मंदिर पूछ रहे हैं, मंदिर दर्शन कर रहे हैं, तो दर्शन करके निकलेंगे तो चाय पानी के लिए जरूर पूछेंगे। आज भी गांव में ऐसा वात्सल्य दिखाई देता है। वो वात्सल्य किसके प्रति है बताओ? हमारे प्रति? अरे हमको तो जानते ही नहीं थे, हमारे प्रति थोड़ी ना। हमारी भावनाएं, हमारी जो धार्मिक वृत्ति थोड़ी बहुत दिखाई दी, उसके प्रति है वो सम्मान। कहने का मतलब यह है कि जब धार्मिक भावनाएं हृदय में होती है तो जगत में सम्मान हुए बिना नहीं रहता। अब यदि वह व्यक्ति और विशिष्ट धार्मिक हो तो सम्मान भी बहुत विशिष्ट होता है। तो जब ये सम्मान की ऐसी बातें कही तो लोगों को ऐसा न लगने लग जाए कि हम तो बहुत धर्मात्मा हैं, हमारा भी होगा।
तो फिर यहाँ स्पष्ट करते हुए कह दिया कि धार्मिक वो होते हैं जिनके हृदय में धर्म होता है। कि धर्म क्या होता है उसे यहाँ 9 बिंदुओं के माध्यम से हमने पिछले 5 प्रवचनों में इस बात को देखा है। अब जीवनधर कुमार आगे कहाँ पहुँचते हैं, कोई एक कथा, कोई एक कहानी एक नई दिशा में मोड़ ले रही है। उपकथा 11 है जीवनधर कुमार का चंद्राभा नगरी में पहुंचना, पेज नंबर है 266। ततः पल्लव देशस्थां चंद्राभाख्यां कृपापुरीं भेजे शुभ निमित्तेन सनिमित्ता ही भाविनः। तदनंतर क्रम से पल्लव देश में स्थित चंद्राभा नाम की नगरी को इन जीवनधर कुमार ने शुभ निमित्त से प्राप्त किया। देखो बलि होनहार शुभ निमित्त। अब ये कहाँ चंद्राभा नगरी में पहुंच गए, अब घटना क्या घटेगी सो तो आगे बतलाएंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति जहाँ पहुंचा है वहाँ निश्चित रूप से उसके शुभ अशुभ किए गए कार्यों का फल उसका उदय में आता हुआ दिखाई देगा। यदि वहाँ उसके साथ में अच्छी घटनाएं घटती है तो इसका मतलब ये है कि पूर्व में किए गए कोई शुभ कार्यों का फल मिल रहा है। और यदि वहाँ उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो वे इस बात को सूचित करते हैं कि पूर्व में तुमने कोई ना कोई अशुभ कर्म किए थे जिनके फल में ये काम हो रहा है। तो इस शुभ निमित्त से प्राप्त किया, इसका मतलब कोई ना कोई शुभ संकेत यहाँ चंद्राभा नगरी में दिखाई दे रहे हैं। और सच ही है, पुण्यशाली जीव जहाँ भी जाते हैं वहाँ शुभ संकेत ही दिखाई देते हैं। नीतिकार कहते हैं निश्चय से भविष्य में होने वाली बातें अवश्य कुछ न कुछ निमित्त वाली होती हैं। जो भी भविष्य में बातें होंगी कुछ न कुछ निमित्त तो होगा ही। आखिर कोई व्यक्ति अचानक किसी ट्रेन में चढ़ गया तो कोई तो बात होगी, माने कुछ ना कुछ तो पता नहीं कहाँ पहुँचने वाला है, क्या घटना इसके साथ में घटने वाली है। यूं ही तो नहीं होता है, कोई ना कोई घटना घटने वाली है, इसका यह संकेत दिखाई देता है। देखिए सरल अर्थ, सुखपूर्वक यात्रा करते हुए जीवनधर कुमार पल्लव देश की चंद्राभा नगरी में पुण्योदय से पहुंच गए, क्योंकि भविष्य में होने वाले कार्य शुभ निमित्त पूर्वक ही होते हैं। अभी निमित्त भी शुभ होंगे तो होने वाले काम भी शुभ दिखाई देंगे। विशेष अर्थ में बात को थोड़ा सा खोला, कारणानुविधायिनी कार्याणि, ये बहुत सुंदर आचार्यों की पंक्ति है। कार्याणुविधायिनी कार्याणि अर्थात कार्य कारण के अनुसार ही कार्य होता है। इसमें अर्थ नहीं लिखा है इन्होंने, कारणानुविधायिनी कार्याणि, कारण के अनुसार ही कार्य होता है। ऐसा नहीं हो सकता कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे कि भाई बहुत स्वतंत्रता है, भविष्य किसने देखा है, क्या होगा। सुनो सुनो, भविष्य तो किसी ने नहीं देखा है, यह बात परम सत्य है, लेकिन फिर भी वर्तमान देख करके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। भविष्य नहीं देखा क्या होना है, अचानक नहीं हो जाता है। बोए बीज बबूल का और आम आ जाए कि नहीं नहीं साहब पता नहीं क्या होगा, आ जाएंगे आम आ जाएंगे, पता नहीं, आपको पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अरे कुछ भी कैसे होगा, जो बीज दिखाई दे रहे हैं फल तो उन्हीं के आएंगे, वृक्ष तो वही उगेगा। कारण के अनुसार कार्य होता है। जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करता हुआ दिखाई देता है, उन कारणों को, उन प्रवृत्तियों को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी होनहार भली है, यह अल्प काल में भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा। ये कारण दिख रहा है। आपके कदम जिन मंदिर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो टोडरमल जी साहब कहते हैं होनहार भली है, भली होनहार है, जिसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चारित्र कैसे बन रहा है, ये भली होनहार माने भाग्योदय दिखाई दे रहा है उसका। और जिस व्यक्ति के कदम दूसरी दिशा में खोटे कार्यों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो तो इसकी होनहार कैसी है। तो कारणानुविधायिनी कार्याणि, कारण के अनुसार काम हुआ। कारण कैसा दिख रहा है ये बताओ। कोई बालक बहुत मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। और कोई मेहनत से भागता हुआ नजर आ रहा है
तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ वैसा उत्तम फल नहीं मिलने वाला है। कारणानुविधायिनी कार्याणि, शुभ कार्य के लिए शुभ निमित्त और अशुभ कार्य के लिए अशुभ निमित्त सहज ही मिल जाते हैं। देखिए, जैसा कार्य होने वाला होता है उसी प्रकार के निमित्त भी मिलते हैं। आपको यदि धोखा खाने की संभावना होगी तो आपको ऐसे ही निमित्त मिलेंगे जो आपको उलझा देंगे, और आपको बहुत लाभ होने की संभावना होगी तो उसी प्रकार के निमित्त मिलेंगे। आप कौन से लोगों के बीच में कौन सी संगति में उठेंगे बैठेंगे, ये आपकी होनहार जैसी होगी ना, तदनुसार निमित्त मिलेंगे। देखिए, आपकी होनहार भली होगी तो आपको ऐसे निमित्त मिलेंगे कि चलो माँ मंदिर में प्रवचन होता है, चलो कुछ सीखने को मिलेगा, चलो कुछ समझने को मिलेगा, चलो रिद्धियों की चर्चा चल रही है, क्या आनंद आएगा, देखो कैसे रिद्धियाँ प्रकट हो जाती है ज्ञानियों के जीवन में। तो आपको ऐसे निमित्त कब मिलेंगे? जब आपकी होनहार ये सीखने समझने की होगी, भली होनहार होगी, और आपकी होनहार खोटी होगी तो आपको आसपास में भी ज़्यादा लोग इस तरह के मिलेंगे, अरे छोड़ो, कहाँ उलझे हो, क्या दम है इन सब बातों में, सब बेकार है, ये कोई उम्र है धर्म करने की। ऐसे निमित्त मिलेंगे, और अकेले निमित्तों का दोष नहीं है, ध्यान देना, निमित्त किसी कार्य का कर्ता नहीं होता है। निमित्त के ऊपर दोषारोपण करना भी समझदारी का काम नहीं है। निमित्त ऐसे मिले और आपकी बुद्धि यदि उसी अनुसार हो गई कि यार बात तो सही कह रहे हैं, मैंने जिंदगी क्या घंटों बर्बाद हो जाते हैं, जाने आने में टाइम लग जाता है, सही बात, ये सहज बनाव बन जाता है। अकेले इनकी घटना नहीं है, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों की ऐसी घटना है। एक दिन शादी में अजय जी मिल गए थे और एकदम कुछ चर्चाएं ऐसी चली, तो ठीक है कल से शुरू करता हूँ, तो दूसरे दिन से शुरू हो गया। आज 7-8 साल हो गए लगातार आते हुए। ऐसे ही कभी दीपेश जी को कह दिया होगा, ऐसे ही पारस जी को एक दिन वहाँ चल रही थी चर्चा उधर उस काला छावड़ों के मंदिर में, तो मैंने ऐसे ही घोषणा की कुछ, तो इनका विचार बन गया, शुरू हो गया ऐसे ही, और ऐसे ही पारस जी ने आपको कह दिया होगा। सबके साथ ऐसा ही है। छावड़ा जी साहब, ये देखो हमारे यहाँ विधान हुआ था क्या, और एकदम विधान में जब चर्चाएं चली तो एकदम ऐसा भाव बन गया, चलो कल से हम भी शुरू करते। मधीचंद जी के मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा हुई, एक प्रवचन सुना और सुन करके कहा कि अच्छा रोज होता है वहाँ, तो ये अरुण जी ने आना शुरू कर दी। ऐसे ही है, जिनकी भली होनहार होती है, सबके साथ में ऐसा ही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई निमित्त, जिनकी होनहार भली होगी उनको ऐसे योग और ऐसे निमित्त सहज मिलेंगे। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि निमित्त पहले ना मिले हो, ऐसी बात नहीं है कि पहले किसी ने नहीं कहा हो, 1 साल से कह रहे थे। देखो कितने कितने लोग ऐसा, माने कितने प्रसंग इस तरह के बनते हुए दिखते हैं, लेकिन फिर भी जब भला होने का योग आएगा, जब काल पकेगा, तब वो निमित्त कहलाएगा, अदरवाइज वो निमित्त भी नहीं है। काम हो तो निमित्त कहलाए, काम न हो तो निमित्त भी नहीं हो। तो कितना सुंदर वाक्य है, नीतिकारों की नीति है एक प्रकार से, कारणानुविधायिनी कार्याणि। पंडित जी, एक बार जैसे अशुभ संकेत, हाँ, सब दिख रहे हैं और उसका मन पलटा, देखो वो वैरागी में भी कारण बन सकता है। संकेत सारे उल्टे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए तो मन बदल जाएगा। हाँ, इसलिए हमने कहा निमित्त के अनुसार काम नहीं होता, निमित्त तो संकेत मात्र है। बादल छाए हुए हैं, आसमान में बादल मंडरा रहे हैं, तो संकेत इस बात का है कि बारिश हो सकती है, और तेज धूप निकल रही है, और ये संकेत तो नहीं है कि अभी बारिश होगी। हाँ, बाद में बादल आ जाएं तो बारिश की संभावना है। माने निमित्त से काम नहीं होता, लेकिन काम जब होना होता है तदनुसार योग्य निमित्त भी होता है। योग्य का अर्थ यह समझना कि जैसा काम होना होगा उसके योग्य, जैसा काम होना होगा उसके योग्य। माने समझ लीजिए, यदि चोरी के माध्यम से करते हुए पकड़े जाना है तो तुम्हारा योग भी इसी तरह का बनेगा, वो उसका योग्य निमित्त है। ये साहब, जो काम अयोग्य हुआ है, काम में योग्य अयोग्य नहीं, जो काम हुआ है उस काम के होने के लिए जो अनुकूलता है वो योग्य निमित्त है। कहते हैं उसको जिसमें अनुकूलता का आरोप है। काम की दृष्टि से देखो तो अनुकूल है। देखिए, शुभ कार्य के लिए शुभ निमित्त और अशुभ कार्य के लिए अशुभ निमित्त सहज ही मिल जाते हैं। ये सहजता में भी बड़ा गजब है।
ये सहजता ऐसी है कि खींचना नहीं पड़ता, लाना नहीं पड़ता, निमित्तों की तरफ देखना नहीं पड़ता, निमित्तों का इंतजार नहीं करना पड़ता। नीलांजना आसमान से उतर करके आ गई। 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज शेर को उपदेश देने के लिए कहाँ से उतर करके आ गए? जंगल में, घने जंगल में सिंह को फाड़ करके खा रहा है। सिंह हिरण को फाड़ के खा रहा है। आप देखो इस भयानक जंगल में कोई उपदेशदाता नहीं, कहीं दूर दूर से कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है, और आसमान से उतर करके आ गए निमित्त। ये क्या हो गया बताओ? ये कैसे हो गया? काल पकता है तो निमित्त कहीं से भी आ जाएंगे। इसलिए निमित्त आएगा तो काम होगा, निमित्त आएगा तो काम होगा। निमित्त तो देखो, निमित्त तो देखो। अरे भाई, जिनकी दृष्टि उपादानगत योग्यता पर होती है वे निमित्तों की परवाह नहीं किया करते। काम होगा तो निमित्त भी होगा, काम नहीं होगा तो निमित्त भी नहीं होगा। इसलिए निमित्त के पीछे भागने का प्रयास नहीं करें। कभी भी ये नहीं सोचें निमित्त तो देखो, निमित्त तो देखो, निमित्त को तो लाओ। तो निमित्त किसी आदमी का नाम है जिसको लेकर के आओ? निमित्त किसी व्यक्ति का नाम है? ये तो निमित्त है, इसको तो बिठा लो यहीं अपने पास में, काम होते रहेंगे। हाँ, निमित्त भी रख देते हैं नाम। देखिए निर्धारण थोड़ी होता है, निमित्त निर्धारक नहीं, हाँ सहज बनता है। ये सहज शब्द दिया है यहाँ। अशुभ कार्य के लिए अशुभ निमित्त सहज ही मिल जाते हैं। सहज अपने आप ही। होनहार खोटी होगी तो वैसा ही होगा। तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। जैसी होनहार होगी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी। आपको निमित्त भी उसी तरह के मिल जाएंगे। आपका किसी अनजान जगह पर मौत होने का योग लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आप गलत बस पकड़ लोगे, गलत ट्रेन में चढ़ जाओगे, पता नहीं क्या घटना घटेगी कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। जहाँ कभी पहुँचने की संभावना नहीं थी वहाँ भी पहुँच जाता है व्यक्ति। ये कैसे पहुँच गया वहाँ? कि ऐसी ही होनहार थी, वैसे ही निमित्त मिल जाएंगे उसी तरह के। सर्व निमित्त आ मिले हैं। किसके लिए? टोडरमल जी कह रहे हैं सम्यक दर्शन के लिए। तुम निमित्तों का इंतजार मत करना। अरे नहीं नहीं साहब, कहाँ, हम भी पंचम काल में आ गए। इस पंचम काल में धर्म ध्यान कैसे होगा? काल ही खोटा चल रहा है। ऐसा निकृष्ट काल, कोई समझने समझाने वाले लोग नहीं दिखते हैं, कोई मिलते नहीं है। बातें भी देखो, गुरुओं का योग नहीं है, तीर्थंकरों का योग नहीं है, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि नहीं मिल रही है, भगवान का समोशरण नहीं लगा हुआ है। चौथा काल होता तो मुनि बनकर के मोक्ष चला जाता। अब क्या करूँ, ये तो बहुत खराब काल आ गया है। क्यों? तुम किनको देख रहे हो? तुम काल को देख रहे हो, तुम तीर्थंकरों को देख रहे हो, तुम बाहरी संयोगों को देख रहे हो। तुम्हारी दृष्टि निमित्तों के ऊपर है। अरे उपादान की योग्यता यदि जागृत हो तो सप्तम नरक की प्रतिकूल अवस्था के अंदर भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन हो जाए। 7वें नरक की अवस्था में आपको मालूम है वहां का वातावरण कैसा है? सप्तम नरक का वातावरण क्या हालत है वहां? ऐसी भयंकर सर्दी है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। अंधकार इतना है, महातम प्रभा नाम है उस पृथ्वी का। इतना घोर अंधकार है, हाथ आगे करो तो कुछ दिखाई नहीं देवे, हाथ नहीं दिखाई देवे अपना, ऐसा घोर अंधकार है। 500 सवा 500 धनुष की वहां शरीर की काया है। जगह बहुत कम है, संख्या बहुत ज्यादा है वहां, और मार काट त्राही त्राही मची रहती है। कैसी हालत है उस जगह की? ऐसी जगह पर कर लेगा सम्यक दर्शन? आप ये कहो तो हमारे घर का तो माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। घर का माहौल नरक के माहौल में हो जाता है। तुम घर के माहौल की बात कर रहे हो कि नहीं साहब, हमारी तो पत्नी साथ नहीं देती, हमारे तो बच्चे साथ नहीं देते, हमारे तो ऐसा ही माहौल है, क्या करें, हमारे भाई साहब ने नाक में दम किया हुआ है हमारे। तुम किनको दोष दे रहे हो? किस किस ने नाक में दम किया हुआ है? कुछ नहीं है। ये निमित्तों की तरफ देखना, ये हमारी दृष्टि का दोष है। स्वभाव की तरफ देखने वालों के निमित्त लाइन से अपने आप आते हैं। पुरुषार्थ तो करो आप। अब और मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए इससे उत्तम निमित्त की कल्पना मत कीजिए आप। आप ये मत सोचिए अब और कोई अच्छे निमित्त आएंगे। तीर्थंकरों का योग भी अनंत बार मिला। क्या दीपेश जी, ये जीव नया जन्म नहीं लिया है इसने, यहाँ इससे पहले भी जन्म लिए हैं, उसके पहले भी जन्म लिए हैं, उसके पहले भी, उसके पहले भी। अरे अनादि काल से अनंत जन्म मरण करते हुए अनंत बार तीर्थंकरों का योग, चौथा काल केवलियों का योग, मुनिराजों का सानिध्य, उनका समागम, सब कुछ मिला, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। आज क्या कमी रह गई है? इसको लगता है यहाँ से विदेश क्षेत्र चले जाऊं तो काम हो जाए, शिवंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर मिल जाए, भगवान बैठे होंगे, उनकी दिव्य ध्वनि सुनूंगा, फिर काम हो जाएगा।
इसने अनंत बार सुनी है भैया दिव्य ध्वनि। और जैसे ना आचार्य प्रवचन सार में एक स्थान पर ऐसा कहते हैं, वो कहते हैं सुन शिवंदर भगवान या तीर्थंकर परमात्मा समाव शरण में बैठकर तुझे आत्मा का स्वरूप समझाते ही हैं। वो कोई आत्मा तेरे को ऐसे हाथ पर धर के नहीं दिखा देते, वहां भी तुझे अपने पुरुषार्थ से ही समझना पड़ेगा। क्या चावड़ा जी साहब? और यहां भी हम तुझे वही स्वरूप जो आत्मा का स्वरूप है वो यहां बतला रहे हैं। तो यदि पुरुषार्थ करके समझे तो ये सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी है। ये जो बातें यहाँ चल रही है ये साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये शुद्ध तत्व की चर्चाएं सुनने का अवसर मिल गया। इसलिए निमित्तों को देखकर या निमित्तों की दृष्टि करके उनके ऊपर दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है, परिस्थितियों को दोष देने की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ जागृत करने की बात है। देखिए शुभ अशुभ निमित्त सहज सहज मिल जाते हैं। यह वस्तु व्यवस्था का स्वरूप है, माने ऑटोमेटिक व्यवस्था है, अपने आप ही हो जाएगा, सब मिलेंगे ही मिलेंगे। जीवंदर कुमार शुभ निमित्त पूर्वक चंद्राभा नगरी में पहुंचे। अब वहां क्या हुआ? चंद्राभा नाम की नगरी में जीवंदर कुमार द्वारा सर्प विष दूर करना। देखिए, राज्ञो धनपते पुत्री महीदष्टामजीवयत् निर्हेतु कान्य रक्षाई सताम नैसर्गिको गुण है। वहां चंद्राभा नगरी में उन जीवंदर कुमार ने सांप से डसी हुई राजा धनपति की पुत्री को जीवन दान दिया। क्या हुआ भैया? विवाह की तैयारी चल रही है। घटनाक्रम प्रसंग इसी तरह का घूमने वाला है। राजा की पुत्री थी, राजा धनपति नाम था, और उनकी पुत्री, उनको सांप ने डस लिया था और वो मौत के मुंह में झूल रही थी, उसे जीवन दान दिया। नीतिकार क्या कहते हैं यहाँ इसी संबंध में? निश्चय से बिना प्रयोजन के दूसरों की रक्षा करना ही सज्जन पुरुषों का स्वाभाविक गुण है। ओ, हमारे क्या लगते हैं? हमें क्या मतलब है? लोग ऐसी बातें करते हुए बहुत दिखते हैं घरों में, आस पड़ोस में। हमें क्या मतलब है? हमारे क्या लगते हैं? हमें क्या मतलब है उनसे? अरे भाई सुनो तो सही, हमें क्या मतलब है? ये सज्जन पुरुषों का लक्षण है। अनजान और असहाय व्यक्तियों को देखकर करुणा भाव पूर्वक उनका सहयोग करने की भावना सज्जनों के हृदय में सहज ही आती है। ये जो बात कही है नीतिकारों द्वारा कही गई बात है, अर्थात यह बात कोई जैनाचार्यों के द्वारा ही कही हो ऐसा नहीं है। दुनिया में जितने मनुष्य गति के जीव हैं सब पर ये बात लागू होती है। निश्चय से बिना प्रयोजन के, अरे प्रयोजन से तो सारे ही लोग काम करते हैं। प्रयोजन से तो चमचागिरी होती है, चापलूसी होती है। प्रयोजन देख करके तो हर व्यक्ति आगे पीछे होता हुआ दिखाई देता है, सहयोग करता हुआ दिखाई देता है। जिसको ये दिखता है इनसे अपना काम सधेगा तो उनकी हेल्प करता हुआ दिखाई देगा। तो प्रयोजन से तो सभी करते हैं, लेकिन बिना प्रयोजन इनसे हमारा कुछ मतलब नहीं है। देखो साधर्मियों के वात्सल्य के संदर्भ में इसीलिए दौलत राम जी ने गौवच्छ का उदाहरण दिया। धर्मी सौ गौवच्छ प्रीति सम कर्जन धर्म दिपावे। धर्मी सौ, साधर्मियों के प्रति कैसा वात्सल्य भाव। गाय की बछड़े के प्रति जिस प्रकार की प्रीति होती है वैसा प्रीति का भाव। गाय की बछड़े से कैसी प्रीति बतलाओ, क्या स्वार्थ है? माँ का बच्चे के प्रति उदाहरण नहीं दिया, उसमें तो स्वार्थ हो सकता है। अपने बच्चों के प्रति स्वार्थ हो सकता है क्या? हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, है इसी से तो है, इसी के भरोसे तो है, हमारे आगे पीछे यही तो है। माने तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ बैठा हुआ है। लेकिन साधर्मियों के प्रति कैसा वात्सल्य होना चाहिए, कैसी प्रीति होनी चाहिए, किस तरह का सहयोग होना चाहिए कि कह रहे हैं गाय की बछड़े के प्रति निरपेक्ष निस्वार्थ भाव से। अभी तो देखो ये तो हम साधर्मी की बात कह रहे हैं, नीतिकार तो अनजान व्यक्तियों की बात कह रहे हैं। साधर्मियों के प्रति तो होना ही चाहिए। बात साधर्मियों तक की नहीं है,
यहाँ तो सज्जन पुरुषों का लक्षण बनाते हुए कह दिया, साधर्मी न भी हो, कदाचित विधर्मी हो, कदाचित पापी हो, कदाचित अनीति अन्याय करने वाला हो, कदाचित बेईमान हो, कदाचित धोखेबाज हो, हिंसक हो, हत्यारा हो, लेकिन यदि आप सज्जन हैं तो आपके हृदय में उसके प्रति करुणा बुद्धि आनी ही चाहिए। करुणावंत होकर आप देखिए, यदि ये करुणावंत न होते हमारे भीतरागी संत, तो जगत के पापी जीवों का उद्धार कैसे होता? यमपाल चांडाल जैसे जीवों को कैसे उन्होंने धर्मोपदेश दे दिया, कैसे एक नियम दिला दिया। पुरुरवा भील जैसे को, उस भील को हिंसा ही काम है, हत्या ही काम है, मांस भक्षण ही उसका काम है, उसको भी करुणा बुद्धि करके उपदेश दे रहे हैं। एक कौवे का मांस का त्याग करा दिया उसको, कुछ ना कुछ तेरा भला होगा इसमें, अत्यंत करुणा बुद्धि करके। जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव, सहयोग का भाव, इनकी रक्षा हो, इनका सहयोग हो, ये कष्ट में न रहे। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, इंसानियत क्या कहती है? कोई डाकू है, हत्यारा है और उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो बोलो इंसानियत क्या कहती है? कानून क्या कहता है? जेल में डाल दें कि नहीं, पहले इलाज कराओ। भाई साहब, फांसी की सजा भी सुना दी जाए उसको, और अभी फांसी होनी है और तबीयत खराब हो, तो कानून ये कहता है कि पहले इसका उपचार कराओ, पहले इसको डॉक्टर को दिखाओ। क्या ऐसे नहीं, इसकी तबीयत ठीक करो। मैंने, मेरा कहने का मतलब ये है, ये जन सामान्य की बात कह रहा हूं। सज्जन पुरुषों का लक्षण है दूसरों का सहयोग करना, हेल्प करना, ये सज्जन पुरुषों का लक्षण का है, नैसर्गिक स्वाभाविक गुण है। दूसरों की रक्षा करना ही सज्जन पुरुषों का स्वाभाविक, माने समझो उनके स्वभाव में शामिल है, उनके नेचर में ये बात घुल मिल गई है। सरल अर्थ देखिए नीचे, उस चंद्राभा नगरी में धनपति नामक राजा की पद्मा नाम की पुत्री, नाम था पद्मा, राजा का नाम था धनपति, हाँ, पुत्री सर्प के द्वारा डसे जाने से मरणासन्न अवस्था में थी। जीवनधर कुमार ने विषहान मंत्र द्वारा सर्प के विष को दूर कर राजकन्या को जीवन दान दिया। कितने कितने मंत्र आते थे जीवनधर कुमार को? 3 मंत्र दिए थे, ध्यान है ना? मैंने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और कुत्ता मर करके यक्ष हो गया। यक्ष होते ही वो तुरंत लौट करके आया। लौट करके आने के बाद में फिर जब भी जो परिस्थिति बनी, बाद में उसको फिर 3 मंत्र दिए सहयोग के लिए। एक मंत्र दिया जिसके माध्यम से रूप बदल लेवे, दूसरा मंत्र दिया जिसके माध्यम से सर्प या जहर दूर किया जा सके, 2, और तीसरा मंत्र वीणा वादन, दूसरों को सम्मोहित कर सके, मंत्र मुग्ध कर सके, ऐसा ये 3 विशेष मंत्र इनको दिए गए। तो ये तो एक मंत्र का इन्होंने उपयोग किया, मंत्र पढ़ा और सांप का विष दूर हो गया। आज भी हैं इस तरह के मंत्र, मास्टर साहब पता है ना आपको? तो ये बताते हैं हमारे को। तो क्या नहीं, मैं तो क्या बताऊं, मेरे को किसी ने बताया था, मैंने इनको बतलाया किसी ने, इनके पास में है वो मंत्र। क्या किसी को सांप काट जाए तो मास्टर साहब से संपर्क कर लेना। सिद्ध नहीं किया हुआ, सिद्ध नहीं किया। ये जहाँ इनकी जॉब थी ना जिस जगह पर, क्या वहाँ वो फोन पे भी सुना देते थे ना मास्टर साहब, फोन पे भी सुना देते थे ना, फोन पर भी यदि मंत्र सुनाते ना तो वो जहर उतर जाता था। ऐसा बोलो, वो ठीक है ऐसे व्यक्ति, तो इनको फिर वो मंत्र लिख करके दिया, वो सब बतलाया इनको। मर गए, उसके बाद मर गए, कोई बात नहीं, खैर जो भी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब, इस तरह के मंत्र आज भी हैं गाँवों में, इस तरह के लोग हैं, गारुड़ी मंत्र कह करके पुकारते हैं जिससे सर्प का विष दूर हो जाए। लेकिन इनके पास तो शक्ति थी, इनके पास तो देव के द्वारा दी गई शक्ति थी जिसके माध्यम से विष दूर हो गया। देखिए, जीवनधर कुमार ने विषहान मंत्र द्वारा सर्प के विष को दूर कर राजकन्या को जीवन दान दिया, क्योंकि बिना कारण ही दूसरों की रक्षा करना सज्जन पुरुषों का स्वाभाविक गुण है। बिना कारण ही रक्षा हो गई। विशेषार्थ, जिस दिन जीवनधर कुमार चंद्राभा नगरी में पहुंचे,
उसी दिन राजकुमारी पद्मा को सर्प ने डस लिया था। अचानक ऐसी घटना घटी थी, वह मरणासन्न स्थिति में थी। जब इस बात का पता जीवंदर कुमार को लगा तो वे स्वयं उसके पास पहुंच गए और अपने विषनाशक मंत्र से क्षण मात्र में ही राजकुमारी को निर्विष कर जीवन दान दिया। सज्जन परोपकार के कार्य निरपेक्ष भाव से ही करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो श्लोक और पढ़ लेते हैं, कहानी कुछ आगे बढ़े हैं, कोई महत्वपूर्ण बात आएगी वहां रुकेंगे अपन। जीवंदर कुमार का स्वागत हुआ। फिर लोकपाल सदा लोक्य तज्ज्येष्ठ पूजयत प्राण प्रदायी नामन्यान प्रत्युक्रिया। उस पुत्री के बड़े भाई लोकपाल ने यह देखकर जीवंदर कुमार की पूजा की, सम्मान किया। निश्चय से प्राणों को बचाने वाले पुरुषों का पूजा को छोड़कर दूसरा प्रत्युपकार नहीं है। प्राण बचाने वाले माने जगत में देवता जैसे माने जाते हैं, परमात्मा जैसे समझे जाते हैं। यद्यपि हमारे यहाँ परमात्मा कुछ करते नहीं है, लेकिन उनकी महिमा इस तरह की होती है कि यार ये तो जीवन देने वाले हैं, उनकी पूजा के अलावा और उससे कम कुछ हो नहीं सकता है। वहाँ फिर पूजा हुई उनकी, सरल अर्थ। अपनी बहन पद्मा को जीवंदर कुमार ने विष रहित किया है, यह जानकर राजकुमारी के बड़े भाई लोकपाल ने जीवंदर कुमार का हार्दिक स्वागत सत्कार किया, क्योंकि जीवन दान देने वाले महापुरुषों का हार्दिक सत्कार के अतिरिक्त अन्य बाह्य द्रव्यों से प्रत्युपकार हो ही नहीं सकता। क्या कर सकते हो? रुपए दे दो उनको, 2-5 हज़ार रुपये दे दो, गिफ्ट दे दो, क्या क्या दोगे आप? जीवन दिया है इन्होंने। जीवन देने वाले का प्रत्युपकार हो नहीं सकता, वो चुकाया नहीं जा सकता है वो एहसान, क्योंकि उस जिंदगी मिली है हमारे को। अभी भव बदल जाता, ये भव बच गया है, और मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। आप सोचिए, जीवन देने वाले ने, जिसने जीवन प्रदान किया है, उसने क्या चीज दे दी है, आप इसकी कल्पना करके देखो। पहले तो ये नक्की करो कि जो बचा हुआ मनुष्य जीवन है, एक प्रकार से ये उसकी देन है। व्यवहार से बात कर रहे हैं अपन, वैसे तो कौन किसको बचा सकता है और कौन किसको मार सकता है। जीवन मरण अशरण, शरण कोई नहीं संसार में, ये तो सब व्यवहार की बातें हैं। लेकिन व्यवहार से बात करें, यदि हम देखें तो भी कल्पना करो, जिसने हमारा जीवन बचाया उसने हमें क्या चीज दी है, एक बार कल्पना करो। ये मनुष्य जीवन के अनमोल क्षण, ये कितने बहुमूल्य हैं, कितना पैसा आपके जीवन की बराबरी कर सकता है। एक तरफ लाइफ है और दूसरी तरफ धन संपत्ति वैभव है, कंपैरिजन करो दोनों में, बोलो जीवन का मूल है कुछ? जीवन को आंका जा सकता है किसी संपत्ति के माध्यम से? अमूल्य है भाई साहब। करोड़ों अरबों खरबों की संपदा एक तरफ हो और इधर यमराज ये कहे चलो लेने आ गया तुम्हारे को, अब क्या होगा बताओ? ले जाए। अभी यमराज आ गया, आता नहीं है कोई यमराज, लेकिन समय आ गया मान लो मौत का ऐसा समय आ गया। अब ये कहे तेरे को कितना चाहिए बोल, रिश्वत नहीं लेते, कर्मों में रिश्वत नहीं चलती। क्या अंबानी बंधु मरेंगे कि नहीं मरेंगे? धन संपत्ति जिनके पास में है उनका जीवन पूरा होगा कि नहीं होगा? धीरू भाई भी तो मर गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जीवन बचाने वाले की महिमा कितनी होनी चाहिए, ये यहाँ ये कह रहे हैं। उसका तो भाई साहब जितनी महिमा गाई जाए वो सब कम है। खूब उसका उपकार माना, हार्दिक सत्कार किया, अन्य बाह्य द्रव्यों से उनका प्रत्युपकार नहीं हो सकता था। पूज्य पूजक का सहज सुमेल, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। पूज्या अपि स्वयं संत सज्जनानां हि पूज्यका, पूज्यत्वं नाम किं नो स्यात् पूज्य पूजा व्यतिक्रमे। क्या कह रहे हैं? निश्चय से, ये पूरा श्लोक नीतिकारों द्वारा ही लिखा गया श्लोक है। हाँ, अब नीतियों की चर्चा चलेगी। बड़े गजब गजब की है, बुद्धिमानों की नम्रता फलदायक, बड़े गजब की बातें कही है आगे। कैसा प्रसंग देखो, अभी कितना पढ़ पाएंगे अपन।
मेरी तो भावना है आज ही पूरा कर दूं ग्रंथि, लेकिन कैसे कितना पढ़े, गैप लगने वाला है ना थोड़े दिनों का। देखिए, निश्चय से स्वयं पूजे जाते हुए भी, निश्चय से स्वयं पूजे जाते हुए भी सज्जन पुरुषों के पूजक होते हैं। वाह! क्योंकि पूज्य पुरुषों की पूजा का उल्लंघन करने पर उनमें पूज्यपना कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। ये बात नीतिकारों की ऐसी बात कह दी, देखो बड़े गजब का रहस्य यहाँ बतला दिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रकाश चंद्र जैन पांड्या, श्रीमती सरोज जैन, श्री प्रणय जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री उज्जवल जैन, श्रीमती सिद्धि जैन, स्वस्ति, उद्गम, एशना जैन एवं प्रणय जैन एंड कंपनी, आगरा गेट, अजमेर, राजस्थान।